अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और अब्बू के जाने के बाद आज मैं थोड़ा सा रेगुलर आई हूँ और घर की जो चीज़ें थी, सफाई वगैरह काम करना, वो सारा कुछ किया। बाकी जॉब तो जो चल रही होती है वो तो चल ही रही होती है। तो सब्ज़ी वब्ज़ी ली है और फिर क्लीनिंग, घर को बहुत ज़्यादा डीप क्लीन किया, पूरा बेड के नीचे से सफाई, और साथ साथ डस्टिंग बस अभी फिर भी रह गई है। और उसके अलावा सफाई के लिए जो कपड़ों के लिए ड्राई क्लीनर होता है, यानी कि धोबी धोता है ज़्यादातर, और बाकी थोड़ा बहुत होता है वो मैं धो रही होती हूँ। तो उसके लिए जो है अभी मैंने बोला है एक को, तो वो इंशाल्लाह देखें कल से अगर आ जाएगी तो वो आसानी हो जाएगी। और बाकी ये कि खाना वाना तो पक ही रहा था। बाकी आपने वीडियो देखी आशूरा की, जो कि हम लोगों ने रोज़ा रखा था। और बस ये रूटीन चल रही जो आप लोगों के सामने है, साथ है। अम्मी क्या, बस मैं इस तरह से जाती हूँ कि थोड़ी देर के लिए जाती हूँ और सिपारा वपारा पढ़ के फिर वापस आ जाती हूँ। और घर में ये कि सिपारा लेके भी आ जाती हूँ, तो फिर घर में आके हम लोग बच्चे और हम लोग पढ़ लेते हैं। और वहाँ पे ये कि बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं जा पाते कि अब मेरा जॉब का होता है, फिर ये कि बहुत ज़्यादा रश लगाना, और कितना कितना देर हम करेंगे ना, नहीं हो पाता। फिर ये है कि वहाँ पे हैं और बहन भाई भी हैं माशाल्लाह, वो कर रहे हैं। सो अभी आज तो मैं नहीं गई और आज मेरा अभी जाने का है भी नहीं। कल मैं इंशाल्लाह जाऊँगी। तो फिर उसके बाद ये कि आज थोड़ा सा और अपनी सब्ज़ी वब्ज़ी लेकर आई हूँ, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी, सेट करूँगी। अब्बू के जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले ये कि सूरह मुल्क बहुत आसान है पढ़ना, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत रेगुलर नहीं थी। और अम्मी मुझे बोलती थी कि तुम सूरह मुल्क पढ़ा करो, बच्चों को आदत डालो। अब ऐसी फ्रिक्वेंट आदत हो गई है कि असर के बाद, और वैसे भी नॉर्मल बात लगती है पढ़ना ना। पता नहीं ये बहुत आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कैसी बात हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अम्मी मुझे हर वक्त बोलती थी कि सूरह मुल्क पढ़ो। तो आदत हो गई। उसके अलावा सिपारा पढ़ने की बहुत फ्रीक्वेंट आदत हो गई है, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा असर के वक्त जो है हम लोग घर में ही इसाले फातिहा जो है पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं, वो अदनान अपना भले पढ़ लें और मैं पढ़ लूँ। तो चौथी और बहुत सारी, मतलब पता नहीं कौन से नंबर पे है ये बात। खैर ये एक और बात मैंने देखी कि मैंने बच्चों को आदत डाली। जैसे मैं फ्राइडे को जो है वो पढ़ती थी, इसाले सवाब करती थी और सबके नाम लेती थी, सास ससुर के, दादा दादी के, नाना नानी के, और बहुत सारे ऐसे लोगों के जिनको मैं जानती हूँ, शायद वो मुझे जानते भी नहीं हैं, लेकिन मुझे उनके नाम याद हैं। तो उनके नाम फ्रिक्वेंट लेके और हर फ्राइडे को, हर जुम्मे को मैं इसाले सवाब करती थी। अब मैंने बच्चों में आदत डाली है कि देखो तुम नाना को बख्शोगे और साथ साथ जो है वो दादा दादी को बख्शोगे। तो नाम फिर मैंने उनको बताया कि नाना का नाम तो पता था, लेकिन दादा दादी का नाम नहीं पता था, उससे छोटे थे ये। तो इस तरह से मैंने बच्चों में आदत डाली। मेरा ये रूटीन हो गया है कि फ़जर की नमाज़ में बहुत फ्रिक्वेंट नहीं थी, थोड़ा लावाली सी थी। अदनान माशाल्लाह रेगुलर पढ़ते हैं, तहज्जुद है, लेकिन उसके लिए मैं रेगुलर हो गई। और इसाले सवाब का जो है वो मेरा अब बन गया है कि मैं असर के बाद लाजमी अब करने लगी हूँ। तो ये सारा कुछ। उसके अलावा समझ देगा मुझे वो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है सब्र, जो उनका सब्र था वो मैंने थोड़ा देखा कि मेरे ख़्याल से आ जाता है या पता नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर बच्चों में ना ये आदत होनी चाहिए कि जो कि पेरेंट्स को शायद हो सकता है कि बहुत सारों में हो, बहुत सारों में ना हो, लेकिन पेरेंट्स को रोज़ाना नहीं, रोज़ाना ही बख्शें असर के बाद। मैं तो शायद फ्रिक्वेंट रखूँगी, क्योंकि अब्बू ने जो लाइफ में जो स्ट्रगल की या जो भी मुश्किलें देखी, तो अब वो बस उस अपने अमाल के नतीजे में है ना, वो माशाल्लाह से बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। क्योंकि मैं ये देख रही थी कि जब बारिश हो रही थी ना, तो मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा कि वो कब्रिस्तान में मतलब पानी आ गया होगा। तो कहने लगा वो नहीं, वो कपड़ा, मतलब वो जो होता है प्लास्टिक, हमने डाल दिया। तो खैर मैंने दुआ की अल्लाह से। तो मैं देख रही हूँ कि बारिश भी हुई, तो मैंने सोचा कि अकेली मैं मखलूक तो नहीं हूँ अल्लाह ताला की कि जो कि मेरी वजह से जो है वो बारिश नहीं होगी, वो तो ज़ाहिर सी बात है होगी। तो लेकिन वाकई बारिश नहीं हुई। अच्छा, और बाकी है कि अम्मी जो है वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा क्यों नहीं जा रही,
उसकी वजह यह है कि मैंने हर फैमिली में देखा कि होता यह है कि ना कोई एक बहन या भाई या कोई एक मतलब बहन भाइयों में, सिबलिंग्स में कोई एक ऐसा होता है जो कि डोमिनेटेड होता है। डोमिनेटेड का मतलब ये होता है कि हुक्मरान, जैसे उसे लगता है कि मेरी मर्ज़ी चले, बस मैं हूँ और मुझसे ही प्यार किया जाए, या वो शायद कॉम्प्लेक्स होता है, या मुझे नहीं पता कि मैंने बहुत मोहब्बत हासिल की और अब मुझे शायद उसकी ज़रूरत फील नहीं होती। लेकिन इतनी ज़्यादा मोहब्बत के बाद जो है ना, आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो कि आपको लगता है कि हर इंसान आपके लिए अच्छा सोच रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं लाइफ में, और आपको मनफी सोचने वाले लोग ज़्यादा हैं, आपको गलत सोचने वाले लोग ज़्यादा हैं, आपके लिए बुरा सोचने वाले लोग ज़्यादा हैं, आपसे हसद करने वाले लोग ज़्यादा हैं। ये सच है, ये ज़िंदगी की हकीकत है, मैं आपको सच बता रही हूँ। तो ये बात मुझे बहुत दिनों बाद रियलाइज़ हुई, क्योंकि मैं बहुत लाडली थी, बहुत ही हाथों में पली थी, इस तरह से जैसे फूफों के और चचाओं के। लेकिन ज़िंदगी ने मुझे जो चीज़ सिखाई ना, वो ये चीज़ सिखाई, नहीं, ज़िंदगी में हसद, जेलसी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। मोहब्बतें और ये सब दिखावा है, ये हकीकत मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ सेल्फिश मतलब के थ्रू है ये, और कुछ भी नहीं है। मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं घर में रह के दुआ करूँ, घर में रह के चीज़ों को, अपने घर को देखूँ, और बहुत काम है मेरे पास भी। लेकिन ये कि मैं अब्बू को जो टाइम देती हूँ वो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद हो सकता है कि मुझसे कुछ आपको समझने को, सीखने को मौका मिले। बाकी अब जो है वो मैं जा रही हूँ, अभी मैंने घर वर तो क्लीन कर लिया, बस अभी मेरे डस्टिंग का काम बाकी है, जो कि अभी मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे सब्जियाँ देखनी है। सब्जियाँ जो अदरक लहसुन है और सारी सब्जियाँ माशाल्लाह वो मैंने ली हैं, और उसको लेके मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। कल से हफ्सा को स्कूल खुल रहा है, हफ्सा को मुझे लंच के लिए कुछ प्रैप करना है, उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह बनानी है। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, इसकी थोड़ी सी रैंकिंग मैं जल्दी से जल्दी वॉच टाइम कर रही हूँ, क्योंकि 1 साल जो है वो हो जाता है, तो मेरे वॉच टाइम पहले वाले जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। फिर वो वीडियो बना नहीं पाती हूँ, तो फिर जो पिछले वाले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से वीडियोस को कंप्लीट करना चाह रही हूँ। और थकती तो मैं हूँ नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूँगी, क्योंकि बेसिकली जो है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे, और मैं बहुत कुछ सीख पाती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर पाती हूँ। अगर मुझे पैसे नहीं भी आ रहे हैं तो भी मैं बहुत कुछ यूट्यूब से सीख रही हूँ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं छोड़ दूँगी, काम तो मैं कर ही रही हूँ, मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ। इंशाल्लाह मुझे कभी ना कभी इसका फल मिल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। और जी यहाँ पे जो है अब मैं आ गई हूँ लाउंज में, और यहाँ पे मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि किचन में अंदर गर्मी बहुत है, और सब्जियाँ बस फ्रिज से निकाल के जो है ना, बस जल्दी से जो है वो वॉश करके और उसको वापस कंटेनर में करके मैं रख दूँगी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास जिप लॉक बैग नहीं है, और उसके अलावा जो फ्रीज़र है ना, उसमें सामान था ज़्यादा ना, वो मैंगो पल्प वगैरह मैंने बनाई थी, वो भी था, गोश्त वोश भी था, तो फिर इस वजह से मैंने इसको कंटेनर में रखना है। तो अरवी है, उसके अलावा ये सारा कुछ ना मैंने वॉश कर लिया, ठीक है। और हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है। तो ये मेरे पास एक एक पाव है, यानी कि आधा किलो के करीब हो जाएगा ये। भिंडी भी आधा किलो है, ये तो अभी बनानी है, मुझे पकानी है। और उसके अलावा ये कड़ी पत्ता और ये सारी चीज़ें ना वैसे बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, अगर एक एक 1 बाय 1 मंगाए ना, एक साथ लेने से ये होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजनेबल मिल जाती हैं, और अगर करीबी मार्केट से ले लें तो खैर। और ये सारा कुछ अलग अलग मैंने कंटेनर में रख दिया है, हरी मिर्च और हरा धनिया, उसके अलावा अरवी, कड़ी पत्ता, तो वो फिर बच जाता है ख़राब होने से, एक साथ पड़ा रहना तो ख़राब हो जाता है। और जो बॉक्स होता है ना, वेजिटेबल बॉक्स फ्रिज में, उसमें भी ये ख़राब हो जाता है। तो ये है कि हरी मिर्च भी बहुत फ्रेश हैं, ताज़ा है, जितनी मुझे अभी यूज़ करनी होती है डेली बेसिस पे, जैसे एग्स में डालनी है या कि खानों में डालनी है, तो वो थोड़ी सी अलग मैंने रख दी हैं, बाकी ये कि सारी कंटेनर में रख दी हैं। और 1 हफ़्ते तक तो ये चली जाती है काफ़ी ज़्यादा, और आसानी हो जाती है, जहन जो है ना बिल्कुल रिलैक्स रहता है माशाल्लाह, कि कम से कम पकाने के लिए सब्ज़ी है। और डेली बेसिस पे तो गोश्त हर वक्त नहीं बनेगा ना, तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए, भी सोचना पड़ता है। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें पैक हो जाएंगी, और मैं इनको तमाम चीज़ों को, बैगन है, ये तमाम चीज़ें सारी आधा आधा किलो के करीब हैं, और इससे ज़्यादा लेके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ मैं खाती हूँ, जैसे कि तुरई है, और शलजम तो खैर सालन बनता है, उसके अलावा ये कि ये क्या होती है लाल वाली टर्निप जो होती हैं, चुकंदर,
और साथ में करेला, ये सारी चीज़ें मैं खाती हूँ। तो बच्चे और अदनान भी नहीं खाते। और बाकी ये है कि सब्ज़ी अदनान बिल्कुल नहीं खाते थे, अब माशाल्लाह खाने लगे हैं, तमाम सब्ज़ियाँ खा लेते हैं। बच्चे तो खैर खा ही लेते हैं, तो इसलिए आधा किलो के करीब जो है मैं बनाती हूँ। तो फिर ये कि वो उसमें मैं लंच नाश्ता 3 टाइम तो खा ही लेती हूँ वो। और बार बार मैं खाना नहीं पकाती हूँ, कि एक दफ़ा का हिसाब रखती हूँ कि बस बनाया, और कम से कम 2 टाइम तो चली जाए। नाश्ते में तो चले एग्स बन रहे हैं अगर, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि 2 टाइम एटलीस्ट खा लें। और यहाँ पे करेला जो है बहुत ही छोटा छोटा ऐसा है, और इसको मैं बीज निकाल के उसको पील करके ना, उसको बस मैंने किया, स्लाइस किया, और इसको रख दिया फ्रिज में। ऐसे ही वैसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, बहुत अरसे तक चल जाता है फ्रीज़र में रख के। लेकिन बहुत छोटा करेला मैंने लिया था, तो ये नहीं इस वक्त मुझे समझ में आया। लेकिन चलो खैर 2 ही करेले हैं तो वो सही है। बाद में मुझे ख्याल है कि छोटे करेले थे ना, तो मैं इसको इस तरह से नहीं करती, हल्का सा जो है वो निकाल के ना कीमे वगैरह भर देती। चुकंदर मैंने ऐसे ही खाने के लिए लिया था कि बच्चों को भी दूंगी और ख़ुद भी खाऊंगी, तो थोड़ा बहुत खाया था। बाकी ये कि 2 ही तो चुकंदर हैं, ये 1 पाव के करीब। खैर इसकी मैं भुजिया बना लूँगी। अब यहाँ पे मैं भिंडी की तरफ आ गई हूँ। भिंडी को कटिंग किया, और इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है अगर मैं आपको सारा दिखाती, तो उसको मैंने कट कर लिया। बाकी यहाँ पे प्याज और जो भिंडी है उसको कट करके इसका मुझे अभी भुजिया बनानी है। बहुत ही सिंपल सा बनता है, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाएंगे। बाकी ये कि अनियन और सारा कुछ मैं यहीं से कट करके ले जाऊंगी ना, तो मुझे आसानी रहेगी कि वो गर्मी नहीं लगेगी। किचन में थोड़ी गर्मी लगती है, तो ये जो काम मुझे ऐसे करने होते हैं ना कटिंग के, तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ये करके और फिर वहाँ किचन में जाऊँ। वो अलग बात है कि अगर मुझे वीडियो करनी है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए भी मैं ले लूँगी। अभी मैं सर्च कर रही थी गूगल पे, और मुझे याद नहीं है कि बॉटल्स मैंने एक दो बार ही ली हैं, लेकिन जो बॉटल्स आती हैं ना वो बहुत कॉस्टली होती हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट की, चाहे किसी भी ब्रांड की हो। और मेरे ख्याल से 400 ग्राम की भी बहुत अच्छी खासी होती है, लेकिन ये वाली जो होती है ना 200 की पड़ती हैं, और आधा किलो जिंजर गार्लिक पेस्ट बन जाता है पेस्ट बहुत अच्छा, और काफ़ी अच्छा अरसा चल जाता है। अब ये देखें, यहाँ मैं भिंडी बनाने लगी हूँ, और ऑयल में जो है मैंने डाल दिया है प्याज और भिंडियाँ एक साथ छोटी छोटी कटी हुई। काटते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, धो लेना है, उसके बाद कट कर लेना है, ये कोई कीड़ा वीड़ा ना हो। उसमें ज़ीरा बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में डाला है मैंने, तकरीबन 1 टेबल स्पून है करीब। उसके अलावा इसमें मैंने 6 से 7 के करीब साबुत मिर्च डाली हैं, और नमक डाल के इसको बस कुक कर लूँगी, और ये फ्राई हो जाएंगी। तो नान लोग इसी तरह से खाते हैं, तो इसलिए मैं इसी तरह बनाती हूँ कि टमाटर वगैरह डाल दूँ तो बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन फिर अदनान नहीं खाते। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि नहीं, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, और भिंडी बहुत अच्छी एक सब्ज़ी है। अब यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मैं पेस्ट बना रही हूँ, और जिस स्विच में लगा हुआ है ना लाइट, उसी स्विच में मुझे इसको ग्राइंड करना है। तो इसलिए मैं बस थोड़ा सा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। और बाकी ये है कि मेरा मशवरा ये है कि एक दफ़ा लाके, और इस तरह से छिले हुए भी लहसुन मिलते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते वो भी। और एक काम एक बार कर लें, और काफ़ी सारा कुछ बहुत अच्छा सा बड़े सी क्वांटिटी में बना के जो है ना, अलग अलग छोटी छोटी बॉटलों में, क्योंकि वो खुलती हैं तो फिर थोड़ा सा एक होता है, तो रख दें। और चाहे तो फ्रीज़र कर दें, और जो यूज़ करनी है वो आप फ्रिज में रखें। बाकी यह है कि इस तरह से सस्ता पड़ता है, ये महंगा नहीं पड़ता, क्योंकि 100 रुपये पाव जो है वो लहसुन है, और अदरक भी इतना ही है। तो ये 2 बॉटल्स, एक ये वाली और एक और इससे बड़ी बॉटल जो है वो हो गई है। ये रेसिपी एक हल्की फुल्की सी भिंडी की रेसिपी है। आप लोग किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट में बताएं। फिर यह है कि बच्चों के स्कूल्स, हफ्सा के स्कूल बेसिकली खुल गए, तो आज मॉर्निंग है, और सुबह ये मैं शहद का पानी पीती हूँ, मेरी कोशिश होती है, तो मैं ये ले रही हूँ। फिर अदनान माशाल्लाह नाश्ता करें, और उसके बाद हफ्सा को मैं बहुत कोशिश होती है खिलाऊँ, लेकिन कभी खा लेती है कभी नहीं खाती, वो उसका मूड है अपना। तो बस फिर हम हफ्सा को छोड़ने के लिए चले गए थे। और ये कि वैसे ही कि गाड़ी पे जाती हूँ मैं, और अगर गाड़ी ना हो तो फिर रिक्शे पे मुझे लेके आना होता है इसको। सो फिर ये है कि बस ये है मॉर्निंग का, सुबह सुबह का टाइम। आजकल मेरी आदत थोड़ी है कि मैं सुबह नहीं उठती, और उठ रही हूँ अभी, उठने के बाद फिर दोबारा मैं सो गई। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं आदत बनाऊँगी कि मैं सुबह ही उठूँ।
सुबह का जो टाइम होता है ना काम करने का, वो बहुत अच्छा होता है और मॉर्निंग के सारे काम बहुत ही बरकतों वाले होते हैं। पहली बात ये होती है क्योंकि अगर हम देर में उठें तो 12 तो बजा ही देते हैं उठते उठते। तो बस यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं नए ब्लॉग के साथ आपके साथ मिलूँगी दोबारा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरी फैमिली को, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।